अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक तहरीर गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल है और बड़े बड़े जो उलामा हैं उन्होंने भी मुझे वो तहरीर भेजी है। उनका तकाज़ा था कि मैं उस तहरीर की तहक़ीक़ करके उस पर रोशनी डालूं। और तहरीर का उन्वान ये है, भारत में हलाले का बढ़ता हुआ कारोबार। अखबार इंडिया टुडे की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के मुताबिक भारत के तूलो अर्ज़ में उलमा की एक कसीर तादाद औरतों से एक रात गुजारने के 20,000 से लेकर 1,50,000 रुपये तक उसूल कर रहे हैं। और ये वो औरतें हैं जो वापस अपने खाविन के पास जाने के लिए शरई मजबूरी के हल के लिए इन उलमा से रुजू करती है। इस रिपोर्ट ने आपसी ऐसी ज़ेर ज़मीन हकीकत का इंकिशाफ किया है जिसकी तरफ आम तौर पर लोगों की नज़र नहीं जाती। अखबारी रिपोर्ट की इस मसले की तरफ तवज्जो सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में 3 तलाक़ के मसले पर चलने वाली धुआंधार बहस की वजह से मबजूल हुई, जिसके बाद रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए से कई उलमा इकराम को बेनकाब किया। ये जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, चलिए अब हम जाते हैं इंडिया टुडे की वेबसाइट के ऊपर और वहाँ जाके हम पहले देखते हैं कि भाई ये जो रिपोर्ट हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ी है कि ये कहाँ तक सही है। ये मैंने डाला हूँ हलाला रिपोर्ट जी। जी, एक्सपोज हाउ मौलवीज टेक मनी फॉर वन नाइट स्टैंड विथ। चलिए अब देखो, हमको इंडिया टुडे की वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ मिल गई है। पता ये चला कि उर्दू में जो तहरीर चलाई जा रही है वो फ़र्ज़ी नहीं है, बल्कि वाकई में भी इंडिया टुडे ने जो है इस तरीक़े का कोई स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें उन्होंने लिखा है एक्सपोज्ड हाउ मौलवीज टेक मनी फॉर वन नाइट स्टैंड विथ डिवोर्स वुमन ट्राइंग टू सेव मैरिज। यानी उन्होंने बहुत सारे इस तरह के मौलवियों का लुबादा ओढ़े हुए जो भेड़िए है, भेड़िए, इनको भेड़िए कहते हैं, जो कोई दारुल क़ज़ा में बैठा हुआ है, कोई दारुल इफ्ता में बैठा हुआ है, नामों के शुरू में मुफ्ती, नामों के शुरू में काज़ी शरीयत, आखिर में कासमी साहब, आखिर में देवबंद की बड़ी बड़ी निस्बतें, इस तरह की निस्बतें लेकर लोग बैठे हुए हैं और उनके कारनामे और उनकी हरकतें देखो तो शैतान भी उनसे शर्मिंदा हो जाए। ये विद प्रूफ इंडिया टुडे की वेबसाइट पे नज़र आ रहा है। ऐसी औरतें जिनके शोहर ने उनको 3 तलाक़ दे दिया, अब वो अपना शादी बचाना चाहती है, निकाह को बचाना चाहती है, शोहर उधर शर्मिंदा हो गया, बीवी इधर शर्मिंदा हो गई। अब दोनों ने जो है किसी काज़ी शरीयत साहब से रुजू किया, किसी मुफ्ती साहब से रुजू किया, तो वही उन्होंने ही उनसे जो है सौदेबाजी कर ली कि मैं उस औरत के साथ में एक रात का हलाला करता हूँ ताकि तुम्हारी शादी की जो ज़िंदगी है वो बच सके और बाद में ये तुम्हारे निकाह में, और उसके लिए बाज़ाब्ता पैसे लिए जा रहे हैं। ये इंडिया टुडे की जो रिपोर्ट है पूरी का पूरी मेरे सामने है। अब ये पूरी का पूरी इंग्लिश में रिपोर्ट है। हम वापस से चलते हैं उसी मैसेज की तरफ, जो मैसेज से हमने अपने इस सबक की शुरुआत की थी। अब मैसेज के अंदर जो लिखा है, यानी इसी रिपोर्ट का जो उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेशन किया है, उसमें उन्होंने लिखा है, इस रिपोर्ट के नतीजे में हिंदू और मुस्लिम लीडरों ने ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुक़दमात कायम करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा किया। अब रिपोर्ट मंजर आम आने पर बहुत सारे हिंदू लीडर भी, मुसलमान लीडर भी आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसे जो मौलवी है, अपने नाम के आखिर में कासमी और शुरू में मुफ्ती और काज़ी शरीयत और दारुल क़ज़ा का ठेकेदार लगाने वाले, इनके ख़िलाफ़ में केसेस चलना चाहिए कोर्ट के अंदर। ऐसे मुतालबे किए लोगों ने। और क्या मुतालबा किए? रिपोर्ट के मुताबिक इन उलमा ने अपनी खिदमात की बाकायदा तशहीर भी की हुई है और इसी की बदौलत ये रिपोर्ट मुरादाबाद के लाल बाग के इलाके में वाक़ई जामे मस्जिद मदीना के इमाम मोहम्मद नदीम तक पहुँचे। इमाम साहब शादीशुदा है। रिपोर्टर ने इमाम को बताया कि उसकी एक रिश्तेदार खातून के साथ तलाक़ का मसला हो गया है
اور واپس اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو کیا وہ اس کی مدد کر سکے گا؟ امام کے ہاں کہنے پر رپورٹر نے پوچھا کہ امام کی بیوی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا، جس پر امام نے کہا وہ پہلے بھی بہت سارے حلالہ شادیاں کر چکا ہے اور یہ کہ اسے بیوی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ صرف ایک رات کا ہی تو مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے جو ہے ایک وہ فرضی طور پہ گئے، مراد آباد کے لال باغ کوئی ایریا ہے اور وہاں کی مسجد کے جو امام تھا وہ ساتھ میں یہ دھندا بھی کرتا تھا، اور اس کے پاس میں جانے کے بعد جب اس سے کہا گیا تو اس نے کہا کہ ایک رات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بہانہ کر دوں گا کہ میں کسی مشورے میں گیا تھا، کسی میٹنگ میں گیا تھا، یا پھر جو ہے میں بیان کی مجلس میں گیا تھا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی جلسے میں گیا تھا، جلوس میں گیا تھا، گھر پہ یہ بہانہ کر دوں گا، ایک رات کا تو مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد امام ندیم نے بتایا کہ 1,00,000 روپے کے عوض وہ گارنٹی دے گا کہ ایک رات کی مباشرت کے بعد وہ خاتون کو یقینی طور پر طلاق دے دے گا، جس کے بعد وہ اپنے سابقہ شوہر کے لیے شرعی طور پہ حلال ہو جائے گی۔ اب دیکھو یہ دھندا چل رہا ہے کہ اس نے پھر کہا کہ اس کو اب طلاق بھی تو دینا ہے ایک رات گزارنے کے بعد عورت کو، تو اس کے لیے وہ 1,00,000 روپے لیں گا اور 1,00,000 روپے دینے کے بعد میں جو ہے وہ اس کو طلاق دے گا۔ تو اس کے بعد میں اب آگے جو ہے رپورٹر کی ٹیم نے دہلی میں جامعہ نگر کے امام زبیر قاسمی سے ملاقات کی، جس کی پہلے سے 2 بیویاں ہیں۔ امام نے رقم کے عوض نکاح حلالہ پر رضامندی ظاہر کی، جس پر اس سے پوچھا کہ 2 بیویوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، تو امام صاحب کا کہنا تھا 2 بیویاں ہونا تو اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب بھی وہ اپنے گھر سے باہر رات گزارتا ہے تو ہر ایک یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ وہ دوسری کے پاس ہے۔ قاسمی نے کہا کہ وہ لوگ فکر نہ کرے، سارا کام 50,000 روپے کے عوض میں ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے یہ ایسے جو لانڈگے ہیں لانڈگے، انہوں نے ہی دارالعلوم دیوبند کی نسبت کو خراب کیا ہوا ہے۔ یہ بھیڑیوں نے، یہ کتوں نے، یہ رنڈی کے پلوں نے جو اپنے نام کے آخر میں قاسمی لگا کے دارالعلوم کی نسبت کو خراب کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ڈکروں کو گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم نے 8 سال کی تعلیم حاصل کی ہے، اور ایسے رنڈی بازی کے دھندے کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں دارالعلوم کو بدنام کرنے والے، انہی کی وجہ سے آج اللہ رحم فرمائے علماء کی نسبتیں، قاسمیوں کی نسبتیں بدنام ہوتی ہے۔ قاسمیت مطلب بہت بڑی نسبت ہے، مگر ایسے چور اٹک کے رنڈی باز اور اس طرح کے لوگ بھی آج یہ ساری نسبتوں کو لے کر اس طرح کے دھندے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ حال ہوا ہے۔ دیکھو آپ آگے کیا لکھا ہے۔ گندگی کے تعاقب میں رپورٹر کا اگلا شکار دہلی کے دارالعلوم محمدیہ کا امام محمد مستقیم تھا، جو ایسی مطلقہ عورتوں کے ساتھ سونے کا شوقین نکلا، کیونکہ ایسا وہ پہلے بھی کئی بار کر چکا تھا۔ دوران گفتگو مستقیم نے بتایا کہ وہ ایک ہی وقت میں 3 عورتوں کے ساتھ حلالہ کر چکا ہے، جبکہ شادی اس نے صرف ایک ہی سے کی تھی اور باقی 2 کو بغیر نکاح کیے ہوئے ہی حلال کر دیا تھا۔ دیکھیے محترم دوستو، یہ ایسے لوگ مسلمانوں کے مسجدوں کے امام و خطیب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ جن کے ناموں کے آخر میں قاسمی اور دارالعلوم کی نسبت لگی ہوئی ہے، 3 عورتوں سے اس میں سے 2 کو بغیر نکاح کے ہی حلال کر دیا بولتے اس نے۔ اللہ رحم کا معاملہ فرمائے۔ آج انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر یہ جو حالات آئے، یہ ایسے ہی نہیں آئے ہیں، کیونکہ ایسے رنڈی باز جو ہے آپ کے مسلوں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے رنڈی باز جن کو بہت گھمنڈ ہے، 8 سال نکالا بولے میں نے دارالعلوم میں، 8 سال کیا 8 سال میں یہی سیکھا تو نے رنڈی بازی؟ چلیے آگے پڑھتے ہیں ہم۔ جب امام سے حلالے کی فیس کا پوچھا گیا تو اس نے مدرسے کے چندے کے طور پر 20,000 کا مطالبہ کیا، جبکہ اپنی فیس کے بارے میں کہا کہ جو توفیق ہے وہ دے دے۔ بلند شہر کے علاقہ تل گاؤں کی میواتی مسجد کے امام ظہیر اللہ نے انڈر کور ٹیم کو نکاح حلالہ کے ایک امیدوار سے ملایا، جس کا نام عارف تھا۔ عارف بوڑھا ہونے کے باوجود اپنی مردانگی کے بارے میں پر یقین تھا اور وہ اپنے مسل دکھا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں آج کا دن تو پہلے ہی بک ہے، مگر کل یا پرسوں سے وہ 24 گھنٹے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے حاضر ہے، اور وہ ایک رات گزارنے کے 25,000 روپے لے گا۔ اتر پردیش کے ضلع ہاپوڑ میں ٹیم کا واسطہ مولوی محمد زاہد حلالہ اسپیشلسٹ سے پڑا۔
मौलवी साहब सुखेदा गांव में वाक़ मदरसे के मुहतमिम हैं। मौलवी साहब ने कहा हमारे पास इस काम के लिए आदमी मौजूद है, अगर आप उन लोगों पर एतमाद नहीं करते तो फिर मैं हाजिर हूँ। जब रिपोर्टर ने पूछा कि इस काम के लिए कितनी रकम की ज़रूरत होगी तो मौलवी ने कहा कि ये 1 लाख से 1.5 लाख रुपये का ख़र्चा होगा, ना कि इससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। गो के भारत की इमाम कौंसल के सरबराह मौलाना मकसूदुल हसन कासमी के बकौल हलाला का कारोबार इस्लाम के ख़िलाफ़ है और ये एक फ़ौजदारी जुर्म की झेल में आता है। उनके मुताबिक ऐसे लोगों को धक्के देकर मस्जिदों से निकाल देना चाहिए, मगर दूसरी तरफ इस मज़मूम कारोबार में मुलव्विस लोग अपनी इस कबीह हरकत का जवाज़ भी इस्लाम ही के हवाले से पेश करते हैं, तो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को कैसे समझाया जाए इस मुआशरती बुराई का मंबा कहाँ है। जिन्होंने ये तहरीर लिखी है उनका नाम मौलाना कलीमुज़्ज़मा बिजनौर लिखा हुआ है। नीचे उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है 9997130826 और शुरू में इंडिया का कोड है +91। तो आगे नीचे फिर उन्होंने लिखा अपने अपने इलाक़ों की ख़बर ले और मुआशरे के नासूर को ख़त्म करके अपनी ज़िम्मेदारी पूरी फरमाए। मोहतरम दोस्तों, क्या होता है ना, इस उन्वान पे जब हम बात करते हैं तो फ़ौरन कहा जाता है ये मदरसे का मुखालिफ है, ये उलामा का। ये इसीलिए कहा जाता है किसी को मदरसे का और उलामा का मुखालिफ, ताकि इस तरह की हरकतें अंजाम देने वाले जो लांडगे हैं उन लांडगों की इन हरकतें जो है ये जो हरकतें हैं इन लांडगों की, ताकि कोई उनके ऊपर उंगली ना उठा सके। बहुत से हैं ऐसे जिन्होंने लड़कियों का मदरसा खोले। मैं खुद एक ऐसे मुफ्ती को जानता हूँ जिसने लड़कियों का मदरसा खोला और नाबालिग लड़कियों से मुँह काला करके भी आज वो एक झोपड़पट्टी एरिया की जामा मस्जिद का इमाम है। मैं खुद जानता हूँ उसको, नाबालिग लड़कियों से मुंह काला किया हुआ इंसान। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम लोग कहते हैं कि अरे नहीं मस्जिद का मदरसा है, मदरसे का मसला है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, ये देखो ना, ये कुत्तों को, ये सुवरों को, ये लांडगों को अपने नाम के आखिर में कासमी दारुल उलूम देवबंद की निस्बत रख के इस तरह की हरकतें करने वाले, अल्लाह ऐसे खबीसों से, ऐसे शैतानों से हमारी हिफाजत फरमाए जो आज हमारे मस्जिदों मदरसों के नाम पे बदनुमा दाग है। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला उम्मत को ऐसों के शुरूर और फुतून से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।